आयोजन पाहतोय, परंतु या मॅच मध्ये ज्या पद्धतीने फलंदाजी केले आणि खऱ्या अर्थानं एक हाती विजय या ठिकाणी संघाने मिळवून दिला आहे, तर जतीन यांना या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. मॅच ऑन अनुज यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. जबरदस्त अप्रतिम फलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळाली. गडी बाद पहिल्या चेंडूवरती. त्याचबरोबर चिंतामणीला मी आमंत्रित करतो. चिंतामणी प्लीज ये, तुला या ठिकाणी सलग 3 षटकाराला 501 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जात आहे. ज्या पद्धतीने चिंतामणी 2 मॅच मध्ये अप्रतिम खेळलाय, खूप सारं कौतुक करेन चिंतामणीचं. तर नक्कीच चिंतामणी काय सांगशील प्लीज. हा ये चिंतामणी, काय सांगशील फलंदाजी विषयी. ज्या पद्धतीने पहिल्या मॅच मध्ये फलंदाजी केलेस, या मॅच मध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीने ताबडतोब फलंदाजी केलेस, एक ज्या पद्धतीने तू क्रिकेट खेळलायस, मॅच ही जरी तुम्ही हरला असला तरी सुद्धा तुझी बॅटिंग मात्र या ठिकाणी क्रीडा रसिकांना, क्रीडा प्रेमींना भावून गेली. काय सांगशील बॅटिंग विषयी. काय नाही, आता प्रॅक्टिस करतोय, तीच यश देत आहे असं मला वाटतंय. आणि मॅच जिंकलो पाहिजे होतं, त्याचं दुःख फार आहे. जसं निलेश सरांनी सांगितलं, तू लेदर बॉल क्रिकेट खेळतोयस, त्या लेदर बॉल क्रिकेट आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये काय फरक आहे. मला वाटतं लेदर बॉल पेक्षा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये तू अतिशय चांगली फलंदाजी करतोयस. काय फरक सांगशील या दोन्हीमध्ये. लेदर बॉल खेळणं वेगळं आणि टेनिस बॉल खेळणं वेगळं आहे. लेदर बॉलचा बॉल जास्त ट्रॅव्हल होत नाही, टेनिस बॉल जास्त ट्रॅव्हल होतो. खूप अशा गोष्टी आहेत की ते सांगण्याविषयी आहेत. तर नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील पुढच्या स्पर्धेसाठी. अतिशय चांगली फलंदाजी, सन्मान चिन्ह घेऊन जा. तर नक्कीच या ठिकाणी कुसगाव संघाला या ठिकाणी सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे. अतिशय चांगला खेळ करून दाखवलाय. सुपर बॅटिंग, अप्रतिम फलंदाजी केली आणि मन जिंकली अक्षरशः या ठिकाणी प्रेक्षकांची. शांतारामजी कंटिन्यू. सर धन्यवाद. धन्यवाद उपस्थित सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा हार्दिक सहर्ष, हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन. ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये आपलं योगदान दिलं महत्त्वपूर्ण, त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि आदरणीय श्री जतीन विष्णू धनावडे ज्यांनी आपल्या गावासाठी हा मोठा या नवी मुंबईच्या महानगरीमध्ये एक सार्वजनिक क्रिकेटच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र करणं हे एक मोठं आव्हान असतं आणि हे आव्हान स्वीकारणं हे एक प्रामाणिक व्यक्तिमत्वाचं लक्षण आहे मित्रांनो. आणि हेच लक्षण या ठिकाणी धनावडे साहेबांच्या, जतीन धनावडे साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी क्रिकेटच्या स्पर्धेदरम्यान पाहता येत आहे आपल्याला. आणि हा सुंदर चेंडू होता मित्रांनो. समाजाला आणि तरुणांना एकत्र करणं हे एक मोठं आव्हान. टू गेट टुगेदर इज इम्पॉर्टंट बट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज इट्स प्रपोज. एकत्र येणं नेहमीच चांगलं असतं, परंतु आम्ही एकत्र आल्यानंतर काय संदेश समाजाला देतो हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे. आणि हा मोठा प्रश्न या ठिकाणी क्रिकेटच्या यज्ञाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. पुन्हा एकदा आपण पाहत आहोत हा चालू सामना दोन संघांदरम्यान. कुलुंब विरुद्ध गोळेवाडी या दोन संघ, उलुंब विरुद्ध गोळेवाडी या दोन संघांदरम्यान स्पर्धेचा हा राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर वाइड का इजाफा देते हुए अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर 1 अंकों से आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बताइए। 5 रन पहली ओवर की। अगली गेंद फिर से एक बार भटकती हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन। गेंदबाज कहीं ना कहीं अंदर लानी होगी गेंद को, दिशाहीन गेंदबाजी को आपको रोकना होगा। यही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों टीम के बीच में यहाँ पर चलता हुआ इस टूर्नामेंट जेसीसी क्रिकेट क्लब के माध्यम से जन्नी देवी कला व क्रीडा मंडळ दह्याट या ग्रामस्थ मंडळांच्या माध्यमातून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरामध्ये महानगरीमध्ये आणि हा नो बॉल आणि त्याबरोबरच संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी आणि या 4 धावसंख्येबरोबरच संघाची धावसंख्या पुढे सरकताना 11 रन। मालकमपेठचा कुणाल ना, कुणाल आपण कुठे असाल? मालकमपेठचा फलंदाज कुणाल 3 चेंडूमध्ये आपण 3 चौकार लगावले होते, त्यानिमित्त त्यांना या ठिकाणी फ्री हिट चेंडू देण्यात येईल।
त्यांना एक मोठं असं बक्षीस देण्यात येत आहे. व्यासपीठावरती येण्याची कृपा करा. 201 रुपयाचं पारितोषिक. 3 चेंडूवरती 3 चौकार लगावले होते या खेळाडूने. आणि मगाशी आपण पाहिलं चिंतामणीने अतिशय अशी सुंदर फलंदाजी दोन्ही मैच के दरमियान अपन सर्वांनी पाहिली. दोनों टीम यहाँ पर एक संघर्षमय मुकाबला फिर से देखने के लिए मिलेगा. एक और समाप्ति के बाद 11 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं. चिंतामणि ने अपना 1 विकेट का नुकसान, 1 विकेट का पतन होता हुआ चिंतामणि ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी किया था. एक मैच हाथ से गई हुई मैच उन्होंने जीतकर 3 गेंदों में लगातार अंतिम 3 गेंदों में 3 छक्कों लगाते हुए 3 छक्कों के साथ अपने टीम को एक विजय संपादित किया था. उसके बाद अभी भी ये मैच में भी उन्होंने 4 छक्के मारे, लेकिन असफल रहे. मैच जीतने में उनकी पारी कामयाब नहीं. दुखित हुए, कहीं ना कहीं नाराज हुए थे, लेकिन नाराज नहीं होना प्यारे दोस्तों. क्रिकेट में ये तो होता ही रहेगा. नहीं इकडे नहीं. चलिए, जीवन में हमें संदेश देखना होगा. गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है. तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या लाया था जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं पर दिया, जो दिया यहीं पर दिया. जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और का हो जाएगा. परिवर्तन संसार का सर्वश्रेष्ठ नियम है. इस नियम के अनुसार दुखित नहीं होना है प्यारे दोस्तों. और गेंद सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. 6 रन का इजाफा, और इस 6 रन के माध्यम से स्कोर अग्रसर होता हुआ यहां पर 17 रन. उलुंब, चला चेंडू लवकर पाठवा. आपण लवकरात लवकर स्पर्धा पार पाडायची आहे, कारण संध्याकाळचं सत्र आहे. समय किसी के लिए नहीं रुकता प्यारे दोस्तों. समय का सदुपयोग हर समय करना अपेक्षित है. इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, बट टाइम इज लॉस्ट प्यारे दोस्तों. एवरीथिंग लॉस्ट, सब कुछ गवा देगा. समय को अगर हम हाथ से निकाल देते हैं, व्यर्थ गवाते हैं, तो यहाँ पर 1 रन लेने का प्रयास. जोरदार अपील हुई. बैट गिरने के बाद बैट स्टंप पर लगाया, गेंद स्टंप पर लगी. ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंपायर हमारी तरफ दिखाएंगे. दूध का दूध, पानी का पानी, यहाँ पर डिसीजन अंपायर द्वारा हमारे पास मिलेंगे. अंपायर के सामने ये बड़ी चुनौती होती है. सोना में कोई मिलावट हो तो उसको बाजू में करना एक कसौटी का काम. अंपायर के सामने ये बड़ी कसौटी है, और कसौटी का काम है दूध का दूध, पानी का पानी. यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया. और एक अगली गेंद के लिए फिर से एक बार सामना करेंगे दोनों बल्लेबाज. चिंतामणि की बल्लेबाजी देखकर सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा स्थान मानेंगे उनको. जहां पर सतीश ने भी बल्लेबाजी की आज के दिन में. एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छे अच्छे खिलाड़ी जब रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सभी खिलाड़ी उनका आदर्श लेते हैं. अच्छा बल्ला घुमाने का प्रयास था, लेकिन प्रयास में कहीं ना कहीं संपर्क नहीं था. बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर होती हुई. नीलेश मर्डेकर जी का भी यहाँ पर समालोचन कक्ष के माध्यम से मैं हार्दिक अभिवादन व्यक्त करूंगा. मराठी में हमारे सातारा डिस्ट्रिक्ट में उनका भी नाम बड़ा है. और देसाई सर भी एक अच्छे कमेंटेटर हैं, और यहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया. और यहाँ पर बुलावा आया और गेंद को भेजा सीधा काउ कॉर्नर के दरमियान. जोरदार प्रहार, और गेंद यहां पर सीधा विकेट कीपर के क्षेत्ररक्षण के दस्तानों में जाकर स्थिर होती हुई बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब बने. बड़ी मछली जाल में फंसा दी. अक्षय का अक्षय करते हुए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज उनकी जगह लेकर आते हुए आकाश अपने टीम के लिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे. अक्षय की जगह आगे चलाने के लिए बल्लेबाज आकाश के रूप में यहां पर 18 रन. उलुंब 11. और ये गेंद सीधा जा रही है सीमा रेखा की ओर, अपनी लक्ष्य की ओर केंद्रित होती हुई, तंदनाती हुई. 4 रन का इजाफा. यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी मिस हुई. लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी. विकेट कीपर थोड़े से नहीं पकड़ पाए, और सीधा गेंद ने अपना लक्ष्य पूरा करते हुए 4 रन का इजाफा. और ये वाइड गेंद दरमियान 5 रन. कुल मिलकर यहाँ पर उडुम्ब 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन.
2 विकेट के नुकसान। काफी मजा मैच में, हर मैच हमने देखा कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज ने अपने कर्मों द्वारा जो दिखाया सभी दर्शकों का वो प्रेरणा स्थान बन गए। चिंतामणि, सतीश ऐसे दिग्गज बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में अपना नाम रोशन निश्चित रूप से किया। वाई, महाबलेश्वर हो, जावली हो, अन्य जगह पर आप जब भी जाते हो तो जोरदार पारी खेलते हैं और ये गेंद को जीदा जोरदार प्रहार करते हुए वहां पर एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, थोड़ा सा मिस होता हुआ गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बात है, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी। ये 4 रन से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बल्लेबाज गियर चेंज करेगा। अपना आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक यहां पर देखने के लिए मिला और आत्मविश्वास एक बार किसी भी खिलाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मविश्वास अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं असफलता कभी नहीं अपने पास आएगी। और जल्दी से जल्दी मैच को प्रारंभ कीजिए, गेंद भेजो, विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो काफी मजा आती है। यहां पर आयोजन आदरणीय अर्जुन दादा गोले जी ने मुझे निमंत्रित किया। अर्जुन दादा गोले को मैं उनका भी एक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे ग्रामीण समालोचकों को यहां पर मौका दिया। और गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का इजाफा। डीजे आइए। जनतेला हा नेताला भला, साऱ्यांची साथ हाय त्याला, म्हणून दादा नावाला आला, आहे मनाने साधा अशी दादाची आला, एकच वादा आमचा राजू दादा। धन्यवाद। 33 धावा, 2 ओवर समाप्ति के बाद 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखेंगे नए बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज के बीच यहां पर तालमेल अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर ले जाने में कामयाब बनते हैं या नहीं, देखना होगा। नए गेंदबाज ओवर द विकेट, छोटे कद के गेंदबाज है, विविधता के साथ गेंदबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को कंफ्यूज किया। सीधा गेंद जाकर विकेट पर की दस्तानों में जाकर स्थिर होती हुई अच्छी गेंद, तीसरी ओवर की पहली गेंद। और आदरणीय श्री जतिन विष्णु धनावड़े अपने गांव के लिए इतना बड़ा एक व्यासपीठ, एक मंच उपलब्ध किया, उनका भी यहां पर प्यार भरा नमस्कार करते हुए गेंद को सीधा, दिस इज ग्रेट टाइमिंग, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन का इजाफा। क्या ठोका। मैंने पहले ही कहा था कि चौका आप मारते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भर देता है और आत्मविश्वास बढ़ने के बाद कोई भी योद्धा किसी को भी आक्रमण से रोक नहीं पाता। इतनी आत्मविश्वास में बड़ी प्रबल शक्ति होती है। विश्वास ही तो करी स्वामी वरी सत्ता, हमारे तुकोबाजी भी कहते, विश्वास को अगर दृढ़ रखे हमारे साथ तो किसी भी क्षेत्र में हमारा कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ओवर द विकेट फिर से एक बार ऑफसाइड की दिशा में कवर क्षेत्र में यहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन का पूरा फायदा उठाते हुए, कोई भी ऑफसाइड की दिशा में क्षेत्ररक्षक तैनात नहीं था सर्कल के अंदर और उनका लाभ 1 रन के अंकों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अगली गेंद के लिए सुरेश, और सुरेश के गेंद को यहां पर ठोक दिया। नीचे घुटना टेकने के बाद गेंद और बल्ले का सही संपर्क और गेंद को सीधा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का इजाफा। डीजे आइए। एक सुमधुर गीत। एकच वादा आमचा राजू दादा। आदित्य अपने व्यक्तिगत 25 रनों पर खेल रहे, खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए ऑन साइड की दिशा में फिर से एक बार डीप मिड विकेट पर वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, 1 रन पूरा, 1 रन लेने में मना किए थे लेकिन देखते देखते दूसरा भी रन कंप्लीट करने में कामयाब बने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट कहना पड़ेगा। यहां पर 2 रन का इजाफा, इसी 2 रन के माध्यम से स्कोर फिर से एक बार अग्रसर होता हुआ 48 रन।
मालकमपेट विरुद्ध आसरे या दोन संघांचे संगणक और ये खूबसूरती के साथ 2 कदम आगे आते हुए बल्ला और गेंद का सही संपर्क और यहाँ पर गेंद जाती हुई सीधा लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई 6 रन का इजाफा। आसरे विरुद्ध मालकमपेट या दोन्ही संघांचे संगणक नम्रतेची विनंती आपणास दोन्ही संघाचे संगणक कृपया टॉस का बॉस या मंचावरती यायचं आहे। नाणेफेकीचा कॉल टाकला जाईल। पुन्हा विनंती करण्यात येणार नाही, तात्काळ हजर राहायचं आहे आपण व्यासपीठावरती। टॉस का बॉस या मंचावरती आपले आदरणीय निलेश मर्डेकरजी, सातारा जिल्ह्याचा एक सुमधुर आवाज। चला यानंतरची मॅच सुंदर मराठी समालोचन। यानंतरची मॅच आपल्या समोर आहे। एका बाजूला मालकमपेट तर दुसऱ्या बाजूला आश्रे अशी मॅच। एक चांगली फाईट आपल्या समोर असेल। तिसऱ्या फेरीची मॅच आपल्या समोर रंगताना दिसेल। चला एक शेवटचा कॉल, आश्रे संघ मालकमपेट संघ, चला टॉस साठी या। तिसऱ्या फेरीची मॅच असेल। दोन्ही संघांनी 2-2 फेऱ्या जिंकल्यात। आता मात्र लढाई मोठी आहे, कारण स्पर्धा मानाची आहे, जिंकायची आहे आणि ती जिद्द चिकाटी आणि कोणत्या संघाचं खेळाचं सादरीकरण चांगलं असेल तो संघ नक्कीच या स्पर्धेवरती आपलं नाव कोरेल। उलुंब 11 लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मित्रांनो, पेनल्टी लागण्याची शक्यता आहे। टाइम करू नका, नक्कीच वेळेचं आपण भान ठेवतोय सर्वजण। अतिशय मूल्यवान आणि बहुमूल्य ही स्पर्धा नवी मुंबईच्या या महानगरीमध्ये आपण पार पाडत आहोत। सर्व पदाधिकारी आहेत, सर्वांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत। 2 मिनिटं सर थांबवतो। आश्रे संघ एक शेवटचा कॉल। इथे मात्र आपण पाहतोय मालकमपेट संघाचा संघनायक उपस्थित झालेत आणि त्याचबरोबर मान्यवरही उपस्थित आहेत। टॉस आपला केला जाईल। आश्रे संघनायक लगेच यायचा आहे। या ठिकाणी टॉस आपला केला जातोय। तिसऱ्या फेरीची मॅच आपल्या समोर। बिग फाईट कॉल कोण देणार टॉसचा? मालकमपेट कॉलचा टॉस देईल, टॉसचा कॉल देईल। येस, आणि या ठिकाणी मला वाटतं मालकमपेट संघाने टॉस जिंकलाय आज। नक्कीच आज आपण पाहतोय लढाई मोठी आहे। तिसऱ्या फेरीची मॅच ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की कुसगाव संघाला तुम्ही नमवलं, परंतु आता मात्र आव्हान आहे आश्रे संघाचं, तर याच्याबद्दल काय सांगशील? नक्कीच आम्ही आश्रय संघाला कमीत कमी धावामध्ये रोखू आणि अर्जुन गोळे चषकामध्ये आम्ही त्यांना हरवलं होतं, तोच इतिहास पुन्हा आम्ही रिपीट करू। नक्कीच, म्हणजे अर्जुन गोळेदादा चषक यांच्या माध्यमातून जर आपण पाहिली स्पर्धा संपन्न झाली होती, त्याच्यामध्ये आश्रय संघाने मात खाल्ली आहे। म्हणजेच की याही स्पर्धेमध्ये जिंकण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल, परंतु टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? निर्णय आमचा क्षेत्ररक्षण करण्याचा असेल। येस, म्हणजे क्षेत्ररक्षण करणार, म्हणजे धावांचा पाठलाग तुम्ही चेस करणार। तर सतीश, आज जर आपण पाहिलं तर एक पराभव तुम्ही या 2021 मध्ये पत्कारलाय, परंतु या स्पर्धेदरम्यान पुन्हा एकदा मालकमपेट समोर आहे, कशी फाईट होईल? नक्कीच मालकमपेट संघात चांगले खेळाडू आहेत। चांगले खेळाडू म्हणजे की ते रोज प्रॅक्टिस करतात, त्यामुळे त्यांची गेम प्रोग्रेस झालेली आहे। तर आम्ही त्यांना टफ देण्याचा प्रयत्न करू आणि आमची जी कॅपॅसिटी आहे त्याप्रमाणे आम्ही खेळू। नक्कीच दोन्ही संघांना विश यू ऑल द बेस्ट मॅचसाठी आणि पुन्हा एकदा मान्यवरांचं आभार मानतो आणि विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे। आणि पुन्हा एकदा वळतो शांताराम सरांकडे, जिथे मात्र आपली कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वाट पाहत आहेत। मॅच आपल्या समोर सुरू आहे, एक तुंबळ युद्ध सुरू आहे आपल्या समोर। धन्यवाद। तुल्यबळ युद्ध तर नक्कीच आहे आणि सर्व प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। जननी देवी कला व क्रीडा मंडळ मल्याठ वाई तालुका यांच्या माध्यमातून हे भव्य दिव्य असं आयोजन आहे। आयोजनाचे शिल्पकार आहेत आदरणीय जतीन विष्णू धनावडेजी, राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत। मुंबई शहरामध्ये त्यांनी आपलं नाव कमावलेलं आहे। नक्कीच आपल्या गावाप्रती देखील एवढा मोठा पद मिळवल्यानंतर देखील गावाप्रती जो सन्मान असतो, आशा व्यक्तींनी हा सन्मान राखलेला है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिनमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे दोस्तों, ये गेंद को ठोका, बल्ला और गेंद का सही संपर्क और गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन का इजाफा। और मैं यही कह रहा था, हमारा गांव, हमारा तालुका, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र, इनके बारे में जो जो भी इंसान अपना कर्तव्य निभाते हैं, उस इंसान की महानता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिन दिन आगे बढ़ती जाती है। वही काम यहाँ पर जतीन धनावड़े साहब के माध्यम से यहाँ पर देखने के लिए मिला। अर्जुन गोले जी
यहाँ पर बल्लेबाजी नॉन स्ट्राइक एंड के एक बड़ा नाम और एक बड़ा प्रहार, गेंद जा रही हवा में लहराती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को ठोका, गेंद 1 रन का इसाफा, दूसरा भी रन पूरा करने में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर कहना पड़ेगा और 2 रन का इजाफा। इसी 2 रन के साथ एक शक्तिशाली स्ट्रोक देखने के लिए मिला, पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर पहली 2 रन। पहली गेंद पर याद आई थी हमारा भारतीय प्राथमिक बल्लेबाज युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे महान बल्लेबाज आपने पहली गेंद पर छक्कों से आपने अकाउंट का स्वागत करते थे। ऑन साइड की दिशा में 1 रन का इजाफा। यहां पर गोलेवाड़ी विरुद्ध उड़ुम, ये 2 टीम के बीच संघर्ष में मुकाबला। उड़ुम 11 स्पोर्ट क्लब ये टीम ने 3 षटकों की निर्धारित मैच थी, उस 3 षटकों के अंदर 55 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है जीतने के लिए। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, यहां पर रोक नहीं पाए। गेंद जा रहे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई सीमा रेखा बाहर, रन मिलेंगे 4। दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, बढ़िया प्रहार, बल्लेबाज खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा परफॉर्मेंस यहां पर बेहतरीन निभाते हुए गेंद और बल्ले का भी सही संपर्क करना है, क्योंकि 18 गेंदों में 55 रनों का लक्ष्य पार करना है तो आक्रामकता धारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। वही आक्रामक स्वरूप यहां पर दोनों बल्लेबाज के माध्यम से देखने के लिए मिलता हुआ। गोलेवाड़ी 11 विरुद्ध उड़ुम, ये 2 टीम के बीच देखेंगे कि मुकाबला तो जबरदस्त संघर्षमय। ओवर द विकेट फिर से एक बार अर्जुन गोले के बल्ले से निकलता हुआ, काउ कॉर्नर के दरमियान यहां पर खिलाड़ी तैनात था। 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गोलेवाड़ी 11 का 14 रन, कोई दबाव नहीं, कोई विकेट नहीं। यहां पर दोनों बल्लेबाज सही सलामत बल्लेबाजी करते हुए, दोनों बल्लेबाज अगर सर सलामत तो पगड़ी 50, सही पारी खेलनी है तो अंतिम गेंद तक मैच जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कवर के ऊपर से खेला, जोरदार प्रहार, 2 कदम आगे आते हुए 1 2 3 बाउंस, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। दंदन आती हुई कवर के ऊपर से 4 रन का इजाफा और इसी 4 अंकों से स्कोर फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ। 18 रन जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य, 18 गेंदों में 18 रन तो हमारा भारतीय प्राचीन परंपराओं के अनुसार अभी तक 18 इस अंक का महत्व बहुत ही बेहतर रहा है। भारतीय प्राचीन परंपराओं से 18 इस अंक का महत्व भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा है। 18 रन, 18 महाभारत युद्ध भी 18 दिन तक चला था। हमारे भारतीय परंपराओं में 18 दिन का और एक विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिन, महाभारत के 18 पर्व, 18 अक्षयिणी सैन्य भी उस युद्ध में थे और 18 आज हमारे भारतीय क्रिकेट में 18 इस अंक की जर्सी विराट कोहली भी पहन रहे हैं, इसीलिए 18 इस अंक का महत्व भी है। और द विकेट फिर से एक बार 18 अंकों पर खेल रहे गोलेवाड़ी 11 और ये बेहतरीन सीम, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, 6 रन का इजाफा। दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, क्या बढ़िया संतुलन रखते हुए, एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरे पैर उठाते हुए और गेंद को सीधा मोड़ा, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन का इजाफा। अर्जुन गोले के बल्ले से निकलता हुआ, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन और इसी 6 रन से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन युद्ध तो बड़ा तुल्यबल देखने के लिए मिलता हुआ, संघर्षमय मुकाबला देखने के लिए मिला, टीट फॉर टैट मुकाबला। ग्यारह गेंदों में 31 रन, 11 गेंद 31 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। दोनों टीम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने कर्तव्य निभाते हुए और गेंद को हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, लेकिन भारी किनारा लेते हुए गेंद फर्स्ट स्लिप में जाकर 1 रन का इजाफा। इसी 1 रन के दरमियान स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दस गेंदों में 30 रनों की जरूरत यहां पर मैच जीतने के लिए। गोलेवाड़ी विरुद्ध उड़ुम, ये 2 टीम के बीच गेंदबाज अमरीश
देखेंगे अमरीश क्या कर रहे हैं। अमरीश की इस गेंद यहां पर कहीं ना कहीं अंपायर निश्चित रूप से बटरफ्लाई की तरफ हंसते हुए, हाथ फैलाते हुए वाइड का इजाफा, इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर 1 अंकों से आगे। दोनों टीम यहां पर मैच जीतने के लिए जोरदार प्रयास करेगी। प्यारे दोस्तों, कोशिश करने वालों की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हार नहीं होती। और फिर से एक बार भटकती हुई गेंदबाजी, थोड़ा सा टर्न करने के बाद ज्यादा ही गेंद ने टर्न लिया और गेंद सीधा लेग स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा, और इसी वाइड के साथ एक अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे। दस गेंदों में 29 रन। ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो पात्रता फेरी में जाएंगे, बख्शिश की और उसका कदम बढ़ेगा। ओह क्या सही टाइमिंग, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन बाय 6। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, खूबसूरती के साथ 2 कदम आगे आए और गेंद जहां पर गिरी वहीं पर बल्ला खूबसूरती के साथ शक्तिशाली स्ट्रोक यहां पर देखने के लिए मिला। और ये दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन का इजाफा। इसी 6 रन से निश्चित रूप से गोलेवाड़ी 11 का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज उड़ुम 11 के 45 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज, प्यारे दोस्त, गेंदबाजी में विविधता भी लानी होगी, विपक्षियों को दबाव में लाना होगा। केवल पानी घुलाने से घी नहीं बनता, विविधता के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और फिर से एक बार भटकती हुई गेंदबाजी का दर्शन, यहां पर विपक्षी टीम को अतिरिक्त रनों के सहायता से विश्वास बढ़ाने का काम यहां पर कहना पड़ेगा गेंदबाज के माध्यम से। 34 रन। नऊ गेंदों में 21 रनों की जरूरत, 9 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज। और फिर से एक बार ये गेंद निश्चित रूप से काफी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। अंपायर फिर से एक बार वाइड का इशारा देते हुए, वाइड का इशारा, इसी 1 रन के साथ अतिरिक्त रन बचाने होंगे गेंदबाज को, कहीं ना कहीं विविधता के साथ अंदर लानी हुई गेंद को, वो काम करना है गेंदबाज को। फिर से एक बार जोरदार प्रहार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। 6 रन का इजाफा, आसमान फटने से दर्जी कहां तक सिलाएगा। यहां पर प्यारे दोस्तों, इस बल्लेबाज को मैंने पहले ही कहा था कि गोले अर्जुन और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ऋषि जी, दोनों बल्लेबाज को रोकना स्वाभाविक था, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाज को रोक नहीं पाए, और वो रोकने का कोई इरादा ही नहीं यहां पर मिल रहा है। आक्रमण हो रहा है गेंदबाज के ऊपर, एक के बाद एक 6 रन का इजाफा। स्कोर यहां पर 41 रन। 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, मैच जीतने के लिए 8 गेंद 14 रन। उड़ुम विरुद्ध गोलेवाड़ी, ये 2 टीम के बीच काफी शक्तिशाली मुकाबला, संघर्षमय मुकाबला, सभी दर्शकों को प्यार देने वाला मुकाबला। और यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी मिस होती हुई गेंद फर्स्ट स्लिप को चकमाते हुए गेंद ने अपना लक्ष्य पूरा किया। 7 गेंदों में 10 रन, 4 रन का इजाफा। इसी 4 रन के साथ डीजे आई एक सुमधुर संगीत के साथ। गेंद जा रही विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ 2 ओवर समाप्ति के बाद 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 6 गेंद 9 रन,
9 रन 6 गेंद। यहाँ पर देखो समीकरण, दोनों टीम को ये मैच जीतना काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। मित्रांनो, लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा, टीम मीटिंग कमी करा, मैदानामध्ये आपापल्या जागेवरती थांबवून घ्या प्लीज। आपल्याला अजून एक मॅच खेळवायची आहे। आपण नक्कीच वेळेचा सर्वांनी सदुपयोग केला गेला पाहिजे, यासाठी आपण सार्वजनिक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। एवढं भव्य दिव्य आपण आयोजन केलेले आहात आणि या आयोजनामध्ये आपण कुठे ना कुठेतरी वेळेचं भान जर ठेवलं नाही तर कुठेतरी मिस्टेक होईल। यासाठी आम्ही सातत्याने चेतावणी देत असतो खेळाडूंना की वेळेचं भान ठेवा आणि लगेच पंचांच्या प्रत्येक इशाऱ्याकडे लक्ष द्या आणि वेळेचं सदुपयोग करून घ्या। पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात। 6 चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज जिंकण्यासाठी गोळेवाडी विरुद्ध उळुंब, ये दो टीम के बीच पहली गेंद, अंतिम ओवर की पहली गेंद स्लोअर गेंद थी। बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने कंफ्यूज किया, मुझे कहना पड़ेगा सांप ने फना उगारा, डरा दिया बल्लेबाज को। निश्चित रूप से विविधता के साथ गेंदबाजी, इसी प्रकार की गेंदबाजी करे तो अपने टीम के लिए एक गेंदबाज एक परिवर्तन निश्चित रूप से गेंदबाज के माध्यम से अपनी टीम सभी नेटवर्क को देखने के लिए मिलेगा। ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद थी, स्लोअर गेंद थी और गेंद कहीं ना कहीं ज्यादा ही टर्न होने के बाद और लेग स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा और इसी वाइड के साथ 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 5 गेंदों में अभी भी मैच जीतने के लिए गोलेवाड़ी 11 को 8 रनों की जरूरत। 5 गेंद 8 रन। अगर आप 5 गेंद डॉट डालेंगे तो गेंदबाज का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस मैदान पर नाम होगा और अपने टीम सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपको नचाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर द विकेट फिर से एक बार 5 गेंद, स्लोअर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है यहाँ पर मिड विकेट के दरमियान। 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा भी रन पूरा करने में कामयाब बने और अंपायर द्वारा यहाँ पर जोरदार अपील। स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई विकल्प उनके पास अगर है तो वो निश्चित रूप से यहां पर बताएंगे। नॉट आउट करार दिया गया। रिव्यू यहां पर रिव्यू देना पड़ेगा। चलिए, थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन आ रहा है। अंपायर देखेंगे कि यहां पर संगणक के माध्यम से आपके पास डिसीजन पेश किया जाएगा। थर्ड अंपायर नॉट आउट, आउट दोनों टीम। और ये बड़ा झटका संगणक द्वारा यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। अंपायर, थर्ड अंपायर ने उंगली खड़ा किया और विकेट का पतन यहां पर देखना पड़ेगा। अर्जुन गोड़े जी बैक टू द पैवेलियन, यहां पर उनकी जगह लेने के लिए हाथ में आया हुआ मैच कहीं ना कहीं संघर्षमय अवस्था में जाकर पहुंची हुई है। चार गेंदों में 7 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। 4 गेंद 7 रन, 4 गेंदों में मैच जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। यहां पर देखेंगे कि गेंदबाज अपना वर्चस्व रख रहे हैं या गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज आक्रमण कर रहे हैं, यही देखना होगा। आंखों देखा हाल अगले 4 गेंदों में। और स्लोअर गेंद थी, क्या गेंदबाजी की और बल्लेबाज को यहां पर कंफ्यूज करते हुए गोलेवाड़ी 11 के बल्लेबाज। स्लोअर गेंद थी, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। 3 गेंद 7 रन देखेंगे। 3 गेंद 7 रन। दोनों टीम समय व्यर्थ ना करे प्यारे दोस्तों। अंपायर उळुंब नक्कीच आपण क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी फार वेळ घेत आहे। अजून एक सामना आपणाला मला वाटतं खेळवायचा आहे और सूरज भगवान का भी यहाँ पर अस्त होते जा रहा है। कम रोशनी के कारण आगे आने वाले समय में जो भी मैच बाकी है उनको तकलीफ ना हो सके, इसीलिए दरमियान समय का हम बार बार मैं कह रहा हूं कि सदुपयोग करें। ओवर द विकेट फिर से एक बार 3 गेंदों में अभी भी बढ़िया प्रहार ऑन साइड की दिशा में डीप मिड विकेट की तरफ। यहां पर कंफ्यूज होते हुए गेंद जा रही है 1 2 3 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिलता हुआ गोलेवाड़ी 11 के नए बल्लेबाज।
सुरेश के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। घोड़ेवाड़ी 11 विरुद्ध उड़ुप, ये 2 टीम के बीच। देखेंगे कि गेंदबाज अपना वर्चस्व निभा रहा है या बल्लेबाज। जोरदार प्रहार यहाँ पर समालोचन कक्ष में बैठे हुए सभी मान्यवरों का यहाँ पर सम्मान होता हुआ। अंतिम गेंद 6 रन का इसाफा, 2 कदम आगे आए बल्ला और गेंद का सही संपर्क, गेंद को